हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बालाजी एडिशन हब। आज का वीडियो में जीएसटी 9 फाइलिंग का और एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पे लाइव प्रैक्टिकली दिखाएंगे, स्पेशली एक वेरी कॉमन बट कंफ्यूजन केस। अगर पूछा जाए तो सेल्स का अमेंडमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी 3 में किया है तो, और टैक्स ऑलरेडी जीएसटी 3 में पेड हो चुका है, टू जीएसटीआर 9C में रिपोर्टिंग कैसे करना है। जैसे आप जीएसटीआर 9 में फाइलिंग करने के बाद आप तो क्या किए, जीएसटीआर 9 में अमेंडमेंट करके आपका सेल्स में जितना सेल्स आपका पीएल में है वो कर दिए। तो प्लस आप ये वीडियो सीए, जीएसटी प्रैक्टिशनर, अकाउंटेंट, बिजनेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। In this video, we'll cover what is GST 9, why the important amendment sales का कैसे करना है GST 2B. Let's understand the situation clearly. जैसे जीएसटी 2024 का आपका जीएसटी 9C फाइल कर रहे हैं, प्लस आप अमेंडमेंट किए 2025-26 मतलब करंट ईयर में जीएसटी 3B में, और एडिशनल टैक्स ऑलरेडी पेड कर चुके हैं क्योंकि जीएसटी डीआरसी से आप तो करंट जब जीएसटी 9 में कोई भी लाइबिलिटी होगा तो एडिशनल टैक्स करके कर सकते, लेकिन एडिशनल टैक्स तो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है इस वीडियो में वन बाय वन आप देख सकते हैं, कैसे करके मैं दिखा रहा हूँ और कैसे करके मैं फाइलिंग कर रहा हूँ। तो सारा चीज फॉलो कर लीजिए। अभी लाइव डेमो देखिए आपका कहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे आपका रिपोर्टिंग कर रहा है, वन बाय वन रिपोर्टिंग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हर टेबल वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वॉइस काफी एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो ओनली फॉर जहाँ पे आपका अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा जगह में आपको अमेंडमेंट का एक रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि ऑलरेडी जीएसटी 3B में रिपोर्ट पेमेंट कर चुके हैं। 3B आप एडिशनल लाइबिलिटी करेंगे तो आपको पेमेंट करके जाना होगा 9C में, क्योंकि एडिशनल लाइबिलिटी आपका नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप 3B में रिपोर्ट कर दिए अमेंडमेंट करके। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टेबल नंबर जो यहाँ पे है ना, कौन सा जो टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 में क्या होता है, आप जितना लाइबिलिटी सपोज पकड़े लाइबिलिटी, आप तो जितना लाइबिलिटी का डिटेल्स वगैरह जैसे 5%, 18%, 0%, अब लाइबिलिटी का डिटेल्स आप तो जो अमेंडमेंट करने के बाद जो आपका लाइबिलिटी आ रहा है, जैसे सपोज पकड़ लिए एग्जाम्पल के लिए आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है, रिपोर्टिंग होता है जीएसटीआर 3B में, मतलब 24-25 में रिपोर्टिंग हुआ 5 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन आप उसमें से 1 लाख का 5 करोड़ 1 लाख आप 1 लाख जो रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं 3B में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। आपका यहाँ पे डिटेल्स जो आ रहा है, तो ये डिटेल्स का आपको कौन सा देना होगा, 5 करोड़ का देना होगा ना, 5 करोड़ 1 लाख का देना होगा। तो मैं यहाँ पे एक ही रिपोर्टिंग देना होगा, 5 करोड़ 1 लाख का रिपोर्टिंग देंगे, क्योंकि आपका जीएसटी 9 वाला जो डेटा आप अमेंडमेंट करके लाइबिलिटी तो आप 5 करोड़ 1 लाख से ही किए हैं, तो 5 करोड़ 1 लाख का आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे करना होगा, और प्लस टैक्स वाइज मतलब कौन सा परसेंटेज का कितना टैक्स है, क्योंकि आपका टर्नओवर जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे टेबल नंबर 5 में टर्नओवर तो आपका टोटल अमेंडमेंट करने के बाद जो आ रहा है, प्लस यहाँ पे और एक जैसे टोटल अमाउंट पेएबल इन डिक्लेयर, दैट मीन आप समझ पा लीजिए आप तो टैक्स पेएबल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पेएबल वाला आप क्या करेंगे, जो आपको पेएबल खड़ा किया सेम अमाउंट आप पेएबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग कहाँ पे करना होगा। आपका यहाँ पे जो 9C जो आता है, 9 जो डेटा आता है, टैक्स पेड क्या होता है, टैक्स पेड टोटली जो जिस ईयर में टैक्स पेड किए सेम फिगर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, सेम फिगर आपको टैक्स पेड ही शो होगा, तो उस वाला कलम देख के आपको टोटल पेएबल यहाँ पे डालना होगा, तब जाके बाकी जो बैलेंस होगा ना वो डिफरेंस में आएगा। जिससे यहाँ पे देख सकते 7.32 लाख और 6.8 जो डिफरेंस वगैरह आ रहा है उसके लिए आपको नोट्स डालना होगा, नहीं तो नोट्स नहीं डालेंगे तो आपका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब नोट्स क्या डालेंगे, कौन सा महीना में अमेंडमेंट किए वो आपको नरेशन कर दीजिए, प्लस आप कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन पर्पज आप सीए से जो भी किसी से एडवाइस ले सकते हैं, प्लस गूगल में सर्च कर सकते हैं। मेरा एक ChatGPT से मैं क्या लिखना होगा ये सजेस्ट करके मैं ChatGPT से लिख लिया, इसको सेम मैं रिमार्क्स यहाँ पे डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी इन फाइनेंशियल 2024 एंड एमिटेड इनवॉइसेस पेड इन जीएसटी 3B ऑफ सितंबर 2025। सितंबर 2025 में आप लायबिलिटी ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। डिफरेंस वाला जो आ रहा है इसका रिमार्क्स यहाँ पे आ रहा हूँ। सपोज पकड़ लिया आपने जीएसटी 9 में
जीएसटी टेबल नंबर 9 में आप डिफरेंस को मैचिंग करने जाएंगे तो सेम अमाउंट आपका यहाँ पे ऑनलाइन में 9C में आपका अपलोड नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे पूछा जाता है पेड वाला ऑप्शन जो 9 में आता है, लास्ट में जब दिखाया था आपको, लास्ट में जब पेड वाला ऑप्शन आता है जहाँ पे टेबल नंबर 9, 9 में 9 वाला टेबल नंबर वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में ऑलरेडी सारा कवर नहीं कर रहा हूँ वन बाय वन, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो दिया था जिसमें वन बाय वन सारा चीज़ लेके मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी मैं इस वीडियो में लेके आया जहाँ पे आपको कौन सा रिपोर्ट कहाँ पे कैसे करके फाइल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कोई भी ब्लैंक नहीं होगा, जीरो डालना होगा। जो लोग जीएसटी 9C का फाइलिंग का फुल प्रोसेस देखना चाहता है प्लस 9 का फुल प्रोसेस देखना चाहता है, क्योंकि 9 और 9C लेके मैं काफ़ी वीडियो दिया हो जहाँ पे वन बाय वन सारा चीज़ लेके एक्सप्लेन किया हो, अलग अलग वीडियो टाइप का दिया हो, और सारा वीडियो देखेंगे तो आपका 9 और 9C फाइलिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस एक एरो आ रहा था, सपोज पकड़ किसी को टूल्स में एरो आ रहा है जीएसटी 9 ऑफलाइन टूल्स में, इसमें सब एक एरो आता है कभी कभी जेसन फाइल इनवैलिड बोल के, कभी आएगा मैक्रो नॉट रन, सेम एरो आता है। क्यों? मैक्रो आपका इनवैलिड होता है, क्योंकि मैक्रो को आपको यूज करना होगा। एक सेटिंग दिया था, जो सेटिंग आपको करने से क्या नाम, एक्सेल में जाके फाइल में जाने के बाद वो एक सेटिंग का वीडियो दिया था, उस सेटिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब भी एचएन समरी भरते हैं ना ऑफलाइन टूल्स में, उसमें एरर नहीं आएगा। प्लस मशीन को रिस्टार्ट भी करना होगा, क्योंकि एक्सेल का सेटिंग करने के बाद आपको रिस्टार्ट कर लीजिए, इसके वजह के फिर से ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। नहीं तो सपोज पकड़ किसी का इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तब जाके मेरा मेल आईडी में मेल कर सकते हैं, बालाजी एजुकेशन हब 12@gmail.com। आप फ्री में हम आपको जो भी आपका एरर आ रहा है सॉल्व कर देंगे। आपको अल्टा व्यूअर एंड आईडी एंड पासवर्ड शेयर कीजिएगा, तो जाके हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। प्लस आप क्या कीजिए, जब भी मेल करेंगे उसका टोटल रिमार्क्स डाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम इशू आ रहा है। तो हम आपको समझ पकड़ लीजिए आपका जो एरर आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेम चीज़ लेके आपको एक वीडियो बनाएंगे, इससे क्या आपको प्रैक्टिकली हेल्प मिले। अभी देखिए यहाँ पे मैं डायरी फाइलिंग करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद जाके आप फाइलिंग करके मेरा यहाँ पे सारा वन बाय वन वैलिडेट करके आपका सामने दिखाएंगे सारा, क्योंकि आप सब लोग सोच रहे जे आपका फाइलिंग इनवैलिड होगा और नॉट फाइलिंग करके दिखाएगा, प्रोसेस भी दिखाएगा। आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रोसेसिंग जा रहा है। जैसे एडिशनल टैक्स कब होता है, सपोज पकड़ लीजिए आप जीएसटी 9 एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं, लेकिन जीएसटी 3 में पे नहीं किए, आप सोच रहे जीएसटी डीएससी से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जाके यहाँ पे एडिशनल जो 9 में एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट कर दीजिए। प्लस आपको सपोज के लिए कोई आरसीएम का पेमेंट करना है, आरसीएम का लाइबिलिटी क्रिएट करना है, तब जाके भी आप डीएससी से पेमेंट कर सकते हैं। मेरा सारा फाइल मेरा वन बाय वन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार टर्नओवर मैच कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट वैलिडेट, वन बाय वन वैलिडेट करके जाइए, सेव। देखिए मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। जिसका जीएसटी 9 और 9C का वीडियो देखना चाहता है 9C का, और जीएसटी 113V का और उस वाला वीडियो देख सकते। जो लोग ओनली इनकम टैक्स लेके वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, और वन बाय वन मेरा अपलोड करेंगे, ठीक है। और कुछ वीडियो वगैरह मैं अपलोड कर चुका है। टीडीएस लेके एक प्लेलिस्ट है मेरा, सारा वीडियो वन बाय वन टीडीएस लेके भी वीडियो है, तो देख सकते हैं। क्योंकि सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली जाके कंफ्यूज होगा, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो वन बाय वन अपलोड करता हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेट, अभी सारा वैलिडेट हो चुका है मेरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एडिशनल टैक्स है, यहाँ पे डिफरेंस वगैरह है, डिफरेंस में आपको रिमार्क्स डाला हूँ मैं। और प्लस जो भी वीडियो वगैरह देता हूँ एजुकेशन पर्पस, आप कंसल्ट कर लीजिए जरूर, क्योंकि आपका सीए व जो भी कोई भी है, आप कंसल्ट जरूर कर लीजिए।
क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन में नहीं तो यूट्यूब गाइडलाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी देख सकते हैं सारा चीज़ वन बाय वन मेरा यहाँ पे फाइलिंग का प्रोसेस। इस वीडियो ओनली फॉर जहाँ पे आपका टर्नओवर जो अमेंडमेंट करते हैं प्लस एक्स्ट्रा लाइबिलिटी होता है, तो ऑलरेडी 3B में फाइल कर दिए अमेंडमेंट थ्रू, तो इसका रिपोर्टिंग यहाँ पे आ रहा है। प्लस 9C में आपका जब भी 9 वाला में 9 वाला में आपका अमेंडमेंट वाला फिगर नहीं आता है, तो 9 में अमेंडमेंट में आपको डालना होगा, डाल के टर्नओवर आपको मैच कराना होगा। आप डायरेक्टली टोटल टर्नओवर में आप करेंगे तो अल्टीमेट जाकर आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी टोटल टर्नओवर करेंगे तो एडिशनल टैक्स देके आपको जाना होगा। आप अमेंडमेंट किए तो इसलिए अमेंडमेंट में वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना होगा 9 में। तो इसका ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, और यहाँ पे 9C का वीडियो है। अभी देखिए मैं डायरेक्टली आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पे रिपोर्टिंग करके जो रिमार्क्स डाला था 2024 में लाइबिलिटी है, और 2025-26 में सितंबर महीना में रजिस्टर 3B के फाइल किया। देखिए अभी यहाँ पे प्रोसेस दिख सकते हैं। अब डायरेक्टली वहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे टेबल नंबर 9 में सपोज पकड़ लीजिए आप सेम जो पेबल खड़ा किया, हाई पेबल पकड़ लीजिए, 5 लाख का पेबल है ना, 5 लाख का पेबल है, लेकिन आपका ऑलरेडी टैक्स पेड है 4 लाख का, तो 5 लाख करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा। प्लस राउंड फिगर में आपको सेम अमाउंट डालना होगा। कभी कभी क्या होता है राउंड फिगर में नहीं डालता, मतलब पॉइंट फ्रैक्शन में डालता है, क्योंकि पेबल आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, पेबल फ्रैक्शन में आ रहा है। पेबल फ्रैक्शन करने से आपका एरर आएगा बाद में। आपको पेबल भी सेम अमाउंट डालना होगा, क्योंकि जहाँ पे जीएसटी 9 का लास्ट में देखेंगे, जहाँ पे टैक्स पेबल बोल के आता है, राउंड फिगर में आता है। सपोज पहले 5,02,000 5,02,000.25 नहीं आएगा, 5,02,000 वहाँ पे लिखा होगा एकदम राउंड फिगर में आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग होता है। मतलब पॉइंट के बाद आपको जो डेसिमल होता है वो नहीं रिपोर्टिंग नहीं होगा, तब जाके क्या होगा, आपको दोनों मैच होगा। प्लस ऑडिट रिपोर्ट के साथ भी आप मैच कर लीजिए, टर्नओवर टोटल में सारा डिटेल्स वगैरह आ रहा है फुल, क्योंकि आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा आपका बैलेंस शीट एंड पीएल दोनों। तो आप क्या कीजिए, गूगल में सर्च करके स्प्लिट करके भी ओनली पीएल डाउनलोड स्प्लिट कर लीजिए, स्प्लिट करके आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, इसकी वजह से आप फाइलिंग कर सकते हैं। देखिए टोटल टर्नओवर यहाँ पे आ रहा है, टोटल टर्नओवर मैच कर लेता हूँ एक बार। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो फाइल रिटर्न रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ, अपलोड मेरा हो चुका है अभी अपलोड। देखिए 9 और 9C आप पूछ सकते हैं सर जीएसटी 9 का मेरा कंप्लीट 9 और 9C का कंप्लीट प्रोसेस दिखाइए, यहाँ पे आप सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह एक्सप्लेन कीजिए। मैं ऑलरेडी जो लोग कमेंट्स करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, जहाँ पे 1 बाय 1 में एक्सप्लेन किया हो जीएसटी 9 और 9C का टेबल वाइज। इस वीडियो में ओनली लेके आया जो वहाँ एक अमेंडमेंट पार्ट है, आपका सबसे पहले लास्ट ईयर में पेमेंट 24-25 में आपका टैक्स से अमेंडमेंट किए हैं, 25-26 में अमेंडमेंट किए हैं, लेकिन 24-25 का टैक्स का मतलब टर्नओवर का, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग अमेंडमेंट का रिपोर्टिंग का 9C में क्या कमेंट्स करना होगा उसका एक देखिए अभी फाइल हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर नेक्स्ट वीडियो, और जय हिंद।